प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। 22 जनवरी की तारीख हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऐतिहासिक है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। अब ये अवसर ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक अलग ही तरह का उल्लास है, उमंग है, आस्था का भाव हिलोने ले रहा है। और वो दृश्य भी याद आ रहा है जब भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर बहुत ही उल्लास के साथ उनका अभिनंदन किया था, उनका स्वागत किया था। यूं लग रहा है जैसे उसी तरह का उल्लास, उसी तरह की उमंग पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। और भारतवासी हों या भारत के बाहर प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले हों, सभी अपने अपने घरों में उसी तरह से दीप जलाकर इस अवसर को यादगार बनाना चाहते हैं, अपनी भक्ति और अपनी आस्था का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, उसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी मन की बात में इस बात का उल्लेख किया, राम भजनों की बात की उन्होंने। हमें इस बात से ये प्रेरणा मिली कि भगवान श्री राम की जो कथा है वो देश की विभिन्न भाषाओं में, बोलियों में किन किन रूपों में है, किस तरह से उसको अभिव्यक्त किया गया है, ये जानना भी बहुत रोचक होगा। और इसीलिए आज के कार्यक्रम में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले मन की बात का वो हिस्सा हम सुन लेते हैं जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने #राम भजन की और अयोध्या के इस बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर की चर्चा की थी। मेरे परिवारजनों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि #श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। सचमुच यही स्थिति है इस समय। सब कुछ सब तरफ राममय हो रहा है और हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम भगवान श्री राम के उन तमाम अलग अलग रूपों, स्वरूपों की बात करेंगे जिन जिन रूपों में प्रभु श्री राम हमारे देश की अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग बोलियों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम सब के जीवन का एक अभिन्न अटूट हिस्सा है और हम सब के लिए प्रेरणा भी हैं क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने फोन लाइन के जरिए संपर्क किया है डॉक्टर सरोज सिंह जी से। सरोज सिंह जी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के CMP कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में, और राम साहित्य कोश भाग 1 और भाग 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एक शोध कार्य जिसका प्रकाशन हुआ, उसकी वो सहलेखक भी हैं और इस रूप में उनका बहुत गहन अध्ययन है इस क्षेत्र में और उनके इस ज्ञान का लाभ हम सबको आज मिलेगा। तो चलिए जोड़ते हैं डॉक्टर सरोज सिंह जी से। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो राम साहित्य कोश का आप लोगों का काम था, आप सहलेखक के रूप में उससे जुड़ी रही, ये क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा बताएं ताकि हम उसके बाद और विस्तार से आपसे हम बात कर पाए। देखिए, मुख्य रूप से राम या राम का जो स्वरूप है इतना अंतर्देशीय है, विश्वव्यापी है कि आप ये कह नहीं सकते कि श्री राम जो है ना इतिहास है ना मिथक। इसलिए श्री राम एक ऐसे जीवंत सत्य हैं जो हर पल, हर सांसों में बसे हुए हैं जी। तो प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, प्रोफेसर अध्यक्ष,
उन्होंने एक मंशा रखी कि हम लोग क्यों न राम साहित्य कोश पर काम करें, जिन भाषाओं में राम साहित्य रचा गया है उनका संकलन किया जाए और एक राम साहित्य कहाँ कहाँ हमको उपलब्ध होता है। अगर वो हमें उत्तर भारत में मिलता है, पूर्वी भारत में मिलता है, पश्चिमी भारत में या पूर्वोत्तर में या दक्षिण में, कहाँ और किन भाषाओं में, तो हम लोगों ने मिलजुल कर ये सोचा कि क्यों न साहित्य कोश ही बनाया जाए जो राम के जीवन चरित्र पर आधारित हो। और उसे आधार मानकर हम लोगों ने खोज की, अन्वेषण किया और अलग अलग टीम में बहुत सारे लोग थे हमारे साथ जो लोगों ने राम साहित्य कोश पे काम किया। और फिर बाद में इसके 2 भाग हुए, भाग 1 और भाग 2। तो दोनों का संकलन ये राजकमल प्रकाशन से किया गया। तो कितना लंबा समय लगा इस काम को लेकर आपको? सर, ये लगभग हम लोगों को 1.5 से 2 साल समय लग गया, क्योंकि वो कुछ टॉपिक्स थे, आप लाइब्रेरी में जाते थे, बैठते हैं हम लोग, तो फिर कभी कभी नहीं मिलता था। फिर ये शोधात्मक कार्य होता है कि आप अगर खोज रहे हैं, हमें बुंदेली में मिल जाता है, ब्रज में मिल जाता है, अवधी में बहुत सारा राम साहित्य मिलता है, लेकिन दक्षिण में खोजने के लिए हम लोगों को अलग अलग पुस्तकालयों में जाकर खोज करनी पड़ी। फिर अन्वेषण के उपरांत हम लोगों ने ये तैयार किया और ये कोश तैयार हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, भारत में इतने राज्य हैं, राज्यों की अपने अपने स्थानीय स्तर पर कितनी सारी बोलियां हैं, भाषाएं भी हैं, तो एक कार्यक्रम में सबको समेटना तो बड़ा मुश्किल और असंभव सा कार्य है। लेकिन जो आप लोगों ने शोध कार्य किया, जो मुख्य मुख्य बिंदु उभर कर आए, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि भगवान श्री राम देश की अलग अलग भाषाओं और बोलियों में जो उपलब्ध साहित्य है उनमें किन किन रूपों में उपलब्ध रहे हैं, या क्या उनकी प्रकृति क्या रही है उसकी? सबसे पहले तो हम अगर देखें तो संपूर्ण भारतीय समाज के लिए जी अगर कोई आदर्श व्यक्तित्व रहा है किसी भी रूप में, किसी भी पद के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी नाते के व्यवहार के लिए, वह भगवान राम का ही आदर्श रूप दिखाई देता है। बिल्कुल। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक के लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार किया है। उत्तर में तो गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा लिखी, लेकिन पूरब की ओर बंगला में कृतिवास रामायण बराबर हमें दिखाई देती है। और महाराष्ट्र में भी मैं इस पर व्यापक भी चर्चा करूंगी आपसे। महाराष्ट्र में भी भावार्थ रामायण प्रचलित है और पूरे भारतवर्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रमुख स्थान है। अगर हम सुदूर दक्षिण में देखें तो महाकवि कंबन के द्वारा तमिल में कंब रामायण प्राप्त होता है, जो बहुत ही भक्तिपूर्ण सरस ग्रंथ है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को संयोजित और संगठित करने के हेतु ही राम के चरित्र को अपनाया गया, उसका कोई दूसरा स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। राम सौंदर्य, शक्ति, शील में उदाहरण के तौर पे हमारे सामने आते हैं जी। उनका पराक्रम समग्र भारत की एकता का एक तरह से प्रत्यक्ष चित्र है। और कंब रामायण का कथानक जो है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, परंतु कंबन ने मूल रामायण का अनुवाद न करके उन्होंने अपनी मौलिक दृष्टि के द्वारा और मान्यताओं के द्वारा इसकी रचना की। अच्छा। और कंब के रामायण में 10,000 से ज्यादा श्लोक हैं जो 6 कांडों में विभक्त हैं। इसी तरह से दक्षिण भारत की जो 4 और भाषाएं हैं, मतलब अभी मैंने बात की तमिल में कंब रामायण की, तो तेलुगु में, कन्नड़ में और मलयालम में भी रामायण की रचना हुई। जब हम लोग भक्ति के प्रादुर्भाव की बात करते हैं तो ये कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजे लाया रामानंद। तो अगर हम 7वीं शताब्दी से मानते हैं तो दक्षिण भारत में ही भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था। यह अलग बात है कि वहाँ आलवार भक्त थे, नैनार भक्त थे, और उनके बीच भी कहीं न कहीं राम भक्ति की श्रृंखला दिखाई देती है। इसी तरह से दक्षिण में तेलुगु में रंगनाथ रामायण है। बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि इसके ज्यादातर अंश वाल्मीकि रामायण के द्वारा अनुवाद किए गए हैं और तेलुगु में 40 से अधिक और भी रामायण उपलब्ध होते हैं और ज्यादातर सब आधारित है वाल्मीकि रामायण से ही, ज्यादातर प्रभावित भी है और उन्हें लेकर ही लिखने का प्रयास भी वहाँ पे किया गया है। राम को चरित्र नायक बनाते हुए ये प्रयास किया गया है कि हर देश काल के उच्चतम आदर्शों का समुच्चय या सन्निवेश जो उनके चरित्र में है
वो देश व्यापी हो जाए, और इसीलिए देश काल के विकास के अनुरूप उनकी चारित्रिक विशेषताओं की वृद्धि होती रही। पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो राम के लगभग 350 रूप विकसित हुए हैं। अच्छा। और सर ये भी हम लोगों ने पाया कि मूल राम कथा का आप बहुत अगर गहन अध्ययन करें तो आप प्रामाणिक स्वरूप जो खोजने का हम लोग प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जाकर अयोध्या में बात आ जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का हम अनुकरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने विष्णु के लीलावतार को मानकर हरिहर शंभु नचावन हारे भी कहा जी। और इसके द्वारा ही ये सब कुछ विदित हो जाता है कि राम तत्व अनादि है, अनंत है। त्रेता में अवतार लेने के पूर्व भी श्री राम थे और त्रेता के बाद भी थे। वे कभी प्रकट हुए परशुराम बनकर, कभी बलराम बनकर। परशुराम सतयुग से द्वापर तक विद्यमान रहे और त्रेता में उन्होंने दाशरथी राम को अपना धनुष प्रभार संभाला था। अगर थोड़ा सा और पीछे सर हम लोग देखें जी राम कथा के सांस्कृतिक इतिहास में, तो आखेट युग और कृषि युग में भी कहीं न कहीं हमें जो स्वरूप मिलता है, और वन से श्री राम जी का बड़ा नाता रहा है, चाहे वो दंडक बन रहा हो चाहे ताड़क बन रहा हो। बिल्कुल। अहल्या जिसके उद्धार की हम लोग बार बार बात करते हैं कि अहल्या का उन्होंने उद्धार किया जी। अहल्या का अर्थ है जिस पर हल न चल सके, अर्थात पथरीली जमीन। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अहल्या को साप मुक्त कर उर्वर कर दिया था। हाँ। और सीता शब्द का हल की नोक अर्थ होता है, और शील ध्वज फसल का एक चिन्ह है जिसमें ध्वजा न हो। तो वे जनक के उस स्वरूप को भी दर्शाते हैं कि किस रूप में सीता, शील ध्वज, इन सब बातों को वो स्पष्ट करते हुए चलते हैं। बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत प्रेरक हैं। और भगवान राम तो चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए सरोज जी ये सच्चाई है कि भगवान राम आज भी हमारे आदर्श के रूप में, एक मर्यादा के मानक के रूप में हम सबके जीवन का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। और इसीलिए हम किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, लेकिन भगवान राम का वो स्थान है, था और रहेगा भी। और आज तो सब यूं लगता है जैसे राममय है, और अयोध्या में रामलीला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यूं लग रहा है जैसे सचमुच अयोध्या में जिस तरह से जब श्री राम वनवास से लौटे थे और जिस तरह से खुशियां मनाई गई थी, दिए जलाए गए थे, ऐसे ही 22 तारीख को मनाई जाएगी। जी, वही उल्लास, वही उमंग, वही आस्था का भाव नजर आ रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय भाषाओं और बोलियों में राम का उल्लेख और किस किस तरह से राम जो है हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, आज भी हैं। डॉक्टर सरोज सिंह जो कि सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं हिंदी विभाग में, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस विषय को लेकर उन्होंने बड़ा गहन अध्ययन भी किया है, शोध किया है, काम किया हुआ है। सरोज जी, आपने जो दक्षिण भारत के तमाम उल्लेख किए, खासतौर पर जो कंबन रामायण का मेरा ख्याल है जो नाम है वो इराम अवतारम है शायद, जी वही है ना? हाँ। वैसे 18वीं शताब्दी में भी अरुणाचल कविराय कृत रामनाटकम भी वहां लिखा गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संत रामलिंग स्वामी कृत श्री राम नाम तिरुपतिकम भी लिखा गया। इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भगवान श्री राम के ऊपर केंद्रित हैं। पूर्वोत्तर की तरफ भी बहुत रोचक जानकारी मुझे लगता है आपसे मिल पाएगी, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से देखें तो उस पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का अपना एक खास अपनी पहचान भी है, परंपराएं भी हैं, विरासत भी है, और उनमें भी राम हैं, पर किन किन रूपों में है, किस किस तरह है, वो आपसे हम जानना चाहेंगे। सर, राम कथा सर्वव्यापक है, इसीलिए हिंदी से इतर जो प्रदेश हैं वहाँ भी अनेक शताब्दियों से राम कथा की अनुगूंज सुनाई देती है। बिल्कुल। जैसे असमिया साहित्य में यूं तो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार रहा, और आदि गुरु शंकर देव के जो शिष्य थे माधव देव ने जी, वे माधव कंदली द्वारा विरचित सकांड रामायण लिखी और उसने बाल कांड को बहुत महत्व दिया। इसके अतिरिक्त भी असम के साहित्य में बहुत ज्यादा राम साहित्य मिलता है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताऊं तो माधव कंदली कृत रामायण है जो 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच मिला। अनंत कंदली कृत है रामायण, वो 16वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। दुर्गावर कृत गीति रामायण है, ये भी 16वीं शताब्दी का है। अनंत ठाकुर आता की कीर्तनिया रामायण है, वहाँ कीर्तन की पद्धति है रामायण की, जो 17वीं शताब्दी में मिलती है। इसी तरह आसाम में रघुनाथ महंत की
गद्य कथा रामायण और फिर अद्भुत रामायण, शत्रुंजय रामायण, भवदेव का अश्वमेध यज्ञ, असमिया कृतिवास, पंडित कृत, अंगद रामायण भी हमें वहां से प्राप्त होता है। अच्छा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि बालकांड से लेकर एकदम उत्तरकांड तक हो, कहीं बालकांड को आधार बनाया गया, कहीं अश्वमेध यज्ञ को, कहीं अंगद रावण के संवाद को, लेकिन राम के चरित्र को आधार मानकर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है, चूंकि आसाम की हम बात कर रहे हैं और आसाम में मेरा ख्याल है जो अलग अलग बोलियों में, भाषाओं में जो राम कथाएं प्रचलित हैं, 30 से भी ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण जो है ऐसा उल्लेख मिलता है। एक मुझे ये आभास मिला उसका अध्ययन करते हुए कि वहाँ के जो अपनी जनजातीय परंपराएं हैं, जो पात्र चरित्र, जीवन शैली और जो सामाजिक ताना बाना है, राम और सीता या रामायण के पात्र उसी ताने बाने से निकले हुए हैं वही मर्यादा के रूप में ही है, आदर्श के रूप में है, लेकिन वहाँ की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसी से उपजे। जैसे एक करबी में जो मूलतः एक जनजाति है वहाँ और खेती किसानी का काम करते हैं, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं ये, उनके साहित्य में भी जो उनकी बोली है उसमें भी भगवान राम की कथा का उल्लेख मिलता है। लेकिन वहाँ राम जो है जनजातीय समुदाय से ही वही पैदा हुए, वही बड़े हुए, शिकार खेले, खेती की और इस तरह से सामान्य एक व्यक्ति की तरह रहे, लेकिन उनका योगदान या उनका जो कृतित्व है वो वही आदर्श स्वरूप में है। इसी तरह सीता भी है। तो ये स्थानीय स्तर पर इस बात का प्रभाव दिखता है। बिल्कुल सर, इसीलिए चूंकि आदिवासी जनजातियों में भी राम कथा की बहुत व्याप्ति है सर। जी। अगर आप देखें तो भीली राम कथा भी मिलती है, गोड़ी राम कथा भी मिलती है ना, हल्बी राम कथा भी मिलती है, भाड़िया राम कथा भी मिलती है, इसी तरह कुडूक राम कथा भी मिलती है। उसका कारण ये था कि वो वनवासी ज्यादा रहे। अयोध्या के जो राम लला हैं, जिन्हें हम कनक भवन के राम लला कहें या स्थापित होने वाले राम लला कहें, उनका बहुत बड़ा स्थान है। इसीलिए राम कथा का सर सांप्रदायिक सौहार्द में बिल्कुल। और भारत के आप देखें नासिक में काले राम हैं, अगर आप कभी भ्रमण आपने किया होगा तो आपने देखा होगा सर। और इसीलिए उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो आर्य संस्कृति है या आप कहें द्रविड़ संस्कृति है, उसमें भी समन्वय स्थापित करने वाली ये राम कथा है जी। क्योंकि श्री राम से संबंधित जितनी घटनाएं हैं वे अवध, मिथिला, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, दंडकबन, किष्किंधा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों और पात्रों में जुड़ी हुई है। किष्किंधा भी देखिए पूरी तरह से दक्षिण भारत में है, बिना उसका उल्लेख आए तो राम कथा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। इसलिए राम वन गमन का भूगोल इसका प्रमाण है। उन्होंने एक भौगोलिक संरचना कर दी कि प्रारंभ तो किया अयोध्या से, लेकिन गए लंका तक। तो जो भूमि की या भौगोलिक जो सीमाएं होती हैं वो कहीं भी उनमें बाधक नहीं बनी। और उन्होंने आसेतु आर्यावर्त की पूरी परिक्रमा का अगर आप कहें तो श्रेय श्री राम को ही दिया जा सकता है, क्योंकि उनका संबंध कोल से, भील से, किरात से, सबर से, निषाद से, ऋक्ष से, वानर से और आदिवासी जनजातियों से था। बिल्कुल सही बात है। आपकी बात सुनते सुनते ऐसा जो आभास मिलता है कि एक तो भौगोलिक दृष्टि से भगवान श्री राम ने भारत को जो अयोध्या से यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक के एक सूत्र में उसे पिरोया है, उसे बांधा है। और दूसरी तरफ जो हमारे वनवासी हैं, जो आदिवासी या जनजातीय समुदाय हैं या सामान्य जन हैं, भगवान राम रावण से युद्ध करते हैं तो राजाओं का सहयोग नहीं लेते, किसी राजा महाराजों की सेना नहीं आती उनसे उनकी तरफ से लड़ने के लिए। वे रावण के अत्याचार से कहें, निरंकुशता से कहें, अलोकतांत्रिक जो पद्धति है उससे संघर्ष और लड़ाई के लिए वो जिनकी मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं, वो वनवासी हैं, वो निषाद हैं, वो बानर हैं, है ना। तो ये एक विश्लेषण इस रूप में भी देखने को सुनने को मिलता है कि भगवान राम ने सामान्य जन में ये चेतना, ये क्षमता और ये ताकत पैदा की, एक आत्मविश्वास पैदा किया कि वो संघर्ष करे तो वो न्याय और सत्य की स्थापना में अपनी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से निभा सकते हैं। तो ये बहुत एक लोकतांत्रिक पहलू है और बहुत सशक्त पहलू है भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारतीय भाषाओं और बोलियों में राम कथा को लेकर, राम साहित्य को लेकर। और डॉक्टर सरोज सिंह जी फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़ी हुई हैं, प्रयागराज से जुड़ी हैं
वहाँ आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक सीएमपी कॉलेज है, उस कॉलेज में आप हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनसे बात करने की खास वजह यह है कि उन्होंने जो राम कथा है वो अलग अलग भाषाओं बोलियों में जो उपलब्ध है उसको लेकर आपने शोध कार्य किया है, उस टीम का आप हिस्सा रही हैं। तो सरोज जी, जो बातचीत हमने अभी तक की है, कुछ हिस्सा देश का ऐसा भी है जहां संत परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण रही है, उसकी बड़ी समृद्ध परंपरा है। और वैसे तो पूरा भारत ही संतों की धरती है, ऋषियों मुनियों की धरती है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें या गुजरात की बात करें, पश्चिम भारत की मुख्यतः अगर कहूँ मैं, तो वहाँ किस रूप में, किस तरह से राम जो है विराजमान है वहाँ की भाषाओं बोलियों में? हम लोग अगर देखें गुजरात और दोनों पर बात करते हैं, मराठी में राम कथा किस तरह से और राम साहित्य या राम पर चर्चा किस रूप में उपलब्ध होती है, तो एक बड़े पैमाने पर जी। अगर मैं गुजराती की पहले बात करना चाहूँ तो गुजराती भाषा में जो राम काव्य है उसकी परंपरा बहुत प्राचीन है। अच्छा। जैसा कि अन्य भारतीय भाषाओं में है, क्योंकि अधिकांशतः गुजराती, यद्यपि हम सब जानते हैं कि वहाँ भगवान कृष्ण का बहुत महात्म्य है द्वारिका वगैरह होने से जी, लेकिन गुजराती जो राम कथा साहित्य है वो खंड कथा अथवा किसी न किसी घटना पर घटित होते हुए दर्शाने का प्रयास किया गया है। अच्छा। जो मूलतः गेय है, गाया जा सकता है। और अब तक अध्ययन तथा गुजराती भाषा में प्राप्त राम साहित्य के अनुसार ये पता चलता है कि उसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी से हो चुका था और 15वीं शताब्दी में गुजराती कवियों में जैन कवि थे ब्रजजिनदास। अच्छा। ब्रजजिनदास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हनुवंत राम और रामचरित की रचना की थी और ये दोनों ही कृतियां जो गुजराती भाषा है वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध हैं और एक तरह से कहा जाए तो गुजराती भाषा की निधि है। और इसी सदी में लावण्य मुनि ने राम कृष्ण चौपाई, रावण मंदोदरी संवाद की भी रचना की थी। अच्छा, ये भी गुजरात से ही थे? जी जी जी। और गुजराती के एक बहुत समर्थ रचनाकार हैं कवि मालो ने राम विवाह नामक खंड काव्य लिखा। पूरे राम चरित्र को नहीं आधार बनाया, उन्होंने राम विवाह को आधार मानकर खंड काव्य रचा। और इसी तरह से एक और मांडड़ करके एक कवि हुए हैं गुजराती भाषा के, गुजरात के लोग जानते हैं मांडड़ कवि को, उन्होंने भी छिटपुट रूप में राम कथा लिखी है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गुजरात में राम काव्य की जो परंपरा थी भले ही छिटपुट रूप में लेकिन निरंतर प्रवाहित होती रही, ऐसा नहीं था कि क्षीण हो गई थी। और 16वीं शताब्दी में जो राम कथा काव्य रचे गए उसके जो एक महाकवि प्राप्त होते हैं, नाकर नाम है उनका, नाकर, उन्होंने रामायण काव्य लिखा था। और नाकर के राम कथा का जो आधार था वो पौराणिक था और वाल्मीकि रामायण भी उसका आधार था। बिल्कुल। इसी तरह से एक कर्मण मंत्री थे, उन्होंने राम कथा काव्य रचा और सीता हरण प्रसंग को लेते हुए एक काव्य की रचना की। महाकवि श्रीधर की एक रचना मिलती है, काव्य कृति रावण मंदोदरी संवाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण राम कथा का अंग है जी। इस संवाद को लेकर उन्होंने लिखा। इसका रचना काल सन 1509 ईस्वी माना जाता है। इसी तरह से गुजरात में एक उद्धव कवि हुए, उन्होंने राम कथा को आधार मानकर रामायणी नामक ग्रंथ की रचना की। इसका भी समय 1536 ईस्वी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए जितने भी हमें राम साहित्य या राम काव्य मिलते हैं या राम भगवान राम के चरित्र को आधार मानकर जो रचनाएं मिलती हैं वो कहीं न कहीं वाल्मीकि रामायण से अवश्य प्रभावित हैं। इसी तरह से दो एक नाम में और आप बात करना चाहूंगी नाम पर कि 17वीं शताब्दी में, 18वीं में, 19वीं में और 20वीं में भी राम काव्य के रचने वाले कई रचनाकार मिलते हैं। एक है कवि बजिया। अच्छा। शिवदास, इसी तरह से हरिदास, प्रेमानंद, सुजान सागर, श्याम बहादुर, ये रचनाकार मिलते हैं। अच्छा। और 19वीं शताब्दी के लास्ट में राम काव्य में गिरधर जी का बड़ा स्थान है, कवि गिरधर का, दौलत राम का, प्रभु राम का। तो इस तरह से राम काव्य, राम कथा के द्वारा गुजराती के ये जो रचनाकार हैं
जो कवि हैं वे अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और साहित्यिक परंपरा से गुजरात के जनजीवन को जोड़ते हैं और साथ ही साथ युगानुरूप प्रेरणा का संचरण भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सरोज जी, बड़े विस्तार से आपने गुजरात में जो अलग अलग समय में अलग अलग दौर में लिखे गए राम साहित्य उसकी चर्चा की, लेकिन गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र है और बल्कि महाराष्ट्र गुजरात बहुत मामलों में एक दूसरे के बहुत करीब भी हैं, तो ये असर तो मुझे लगता है वहाँ भी बहुत रहा होगा। जी सर, वहाँ भी बहुत रहा। अभी हम लोगों ने बात की कि संत परंपरा के क्षेत्र में भी जी महाराष्ट्र बहुत आगे था और राम काव्य की भी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो हमें महाराष्ट्र में मिलती है जी, क्योंकि वहाँ के जनमानस का जो विश्वास है, उनकी जो आस्था है वो भगवान राम में देखने को मिलती है, जो कि हमें संपूर्ण भारत और भारत से इतर एशिया के तमाम देशों में हमें मिलती है। और मराठी बहुत समृद्ध भाषा है, एक भारतीय भाषा है और वहाँ भी हम अगर राम कथा की परंपरा को देखें तो हमें प्रचुर परिमाण में वहाँ दिखाई देती है। सबसे पहले 10वीं और 11वीं शताब्दी से ये माना जाता है कि महाराष्ट्र में राम काव्य की शुरुआत होती है। अच्छा जी, और यह शुरुआत शैल्य अयाचित ने किया था, किंतु जब प्राप्त सामग्री की हम लोग बात करते हैं तो मराठी में राम कथा के प्रवर्तक के रूप में एक महान संत हैं एकनाथ जी का नाम आता है। जी जी बिल्कुल। एकनाथ जी का जो सबसे प्रसिद्ध उनकी रचना है वो भावार्थ रामायण है, जिसका समय संवत 1653 माना जाता है। अच्छा जी, और यह भावार्थ रामायण जो है वो महाराष्ट्र और मराठी भाषा की महत्वपूर्ण रचना नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय भाषाओं के लिए एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की घटना के रूप में भी दिखाई देती है। जी, उसका मुख्य कारण ये था कि एकनाथ जी संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने लोक हित को, लोक परंपरा को ध्यान में रखते हुए राम कथा को लोक भाषा में प्रस्तुत करना बहुत उचित समझा। यद्यपि इस राम काव्य के जो मूल स्रोत हैं वो वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं जी, और उक्त रामायण की रचना 7 कांडों में हुई है। ये बहुत समानता है, कहीं समानता हमें कुछ अन्य राम काव्य से मिलती है, लेकिन ज्यादातर वाल्मीकि रामायण से मिलती है। अच्छा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है जिधर आपकी बात से एक इशारा जाता है कि संत एकनाथ जी ने अपनी स्थानीय बोली में या भाषा में जो रचनाएं की, दरअसल पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में या देश के बाहर भी जहां राम साहित्य पहुंचा है या राम कथा पहुंची है, वहां की भाषा में, वहां की बोलियों में जब ये जो कथा है और लोगों तक पहुंचती है तो लोग उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं, सहज होता है ये जुड़ना दरअसल। इसी तरह से अगर हम महाराष्ट्र से भी थोड़ा बाहर निकले, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत लंबी परंपरा है, लंबी सूची है, गोवा है, जैसे गोवा में भी कुछ इस तरह के उदाहरण मिलते हैं क्या? सर, गोवा में भी है, चूंकि गोवा का परिवेश और फलक एकदम अलग हो जाता है जी, तो वहाँ वो व्यापक परंपरा तो वहाँ पे उस रूप में नहीं मिलती जैसा कि अन्य भारतीय भाषाओं में जी, क्योंकि वहाँ भाषा का भी भेद आ जाता है, विभेद हो जाता है, तो उस रूप में हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देती। उस रूप में अन्य क्षेत्रों में, हरियाणा में या पंजाब में या दक्षिण भारत में दिखाई देती है, उस रूप में वो परंपरा नहीं दिखाई देती है। चलिए, हम हरियाणा का आपने नाम लिया तो मुझे लगता है कि हरियाणा, पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, ये सारे क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं इस संबंध में, जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी एक भजन हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं और फिर लौटकर आते हैं, कुछ चर्चा हम इन क्षेत्रों को लेकर करेंगे। इस साहित्य की या रामकथा की इतनी व्यापकता है कि बस ये हम एक छोटे छोटे जो कह सकते हैं संदर्भ लोगों तक, श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, छोटी छोटी एक झलक पहुंचा पा रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम में आज हम बातचीत कर रहे हैं जो देश भर में हमारी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, बहुत समृद्ध है इस दृष्टि से भी भारत, और उनमें जो राम साहित्य रचा भी गया और उसके माध्यम से राम कथा जो है प्रेरणा बनकर जन जन तक पहुंची है, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंची है, हर समाज तक पहुंची है। सरोज सिंह जी से हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर सरोज सिंह जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं प्रयागराज में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के CMP कॉलेज में आप हिंदी विभाग में, वहाँ आप अध्यापन का कार्य करती हैं। सरोज जी, जो अलग अलग दिशाएं हमने कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ ये हिस्सा जो हरियाणा का, जैसे आपने जिक्र किया था, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है,
अब कश्मीर का साहित्य भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, बहुत समृद्ध है। तो इन क्षेत्रों में किस तरह का साहित्य और किस किस रूप में मिलता है? अभी भी आपने कश्मीर की बात की, तो मैं उस पर सबसे पहले बात करूंगी जी। हम कह सकते हैं कि सतत प्रवाहित होती हुई एक ईश्वरीय चेतना का नाम है राम। और राष्ट्रीय एकीकरण तथा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को एक सूत्र में पिरोने वाले राम विश्व बंधुत्व के आदर्श माने जा सकते हैं। अब कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीरी भाषा में जो राम साहित्य है या राम कथा रचने की जो परंपरा है वो बहुत पहले से नहीं बल्कि हमें 19वीं शताब्दी के आसपास दिखाई देती है। अच्छा जी। और यहाँ अभी तक 7 रामायणें लिखी गई हैं। 7 जो प्राप्त होती है सर, उसके आधार पर ही हम लोग अध्ययन भी करते हैं। जो अप्राप्य हैं तो उनकी गणना तो कर सकते हैं लेकिन उस पर विश्लेषण नहीं कर सकते। अच्छा, तो जो एक चीज बताएं कि जो कालिदास जी ने रघुवंशम लिखी है, क्या उसका संबंध भी राम से है? रघुवंशम का उस रूप में नहीं है जिस रूप में आप भवभूति के उत्तर रामचरित की बात करें या वाल्मीकि के रामायण की बात करें, उस रूप में नहीं है रघुवंशम का। एक होता है कि राम के उदात्त और आदर्श पुरुषोत्तम चरित्र को उजागर करने की जो स्थिति है जी, क्योंकि जो हमारी नैतिकता में, जो हमारे संस्कारों में घुल मिल जाते हैं, उस रूप को ही हम लोग विशेष रूप से उस परंपरा से जोड़ते हैं। निश्चित रूप से जी। तो कश्मीर में जो 7 रामायणें हैं वो जानना बहुत आवश्यक है सर, क्योंकि उनके नाम भी जानने हैं हम लोग जी, और श्रोता भी जाने उस नाम को। एक है प्रकाश रामायण, और ये प्रकाश रामायण पंडित द्वारा कश्मीरी भाषा में लिखित है जिसका बहुत बड़ा स्थान है। अच्छा जी। और यह वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है और साथ ही साथ ये रामचरितमानस से भी प्रभावित है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि 19वीं शताब्दी के आसपास शुरू होती है ये परंपरा जी। तो इस पर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों का प्रभाव है। इसी तरह कवि शंकर ने शंकर रामायण लिखी। अच्छा। और इस रामायण का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी 19वीं सदी की ही रचना है? जी जी जी, 19वीं शताब्दी के बाद ही हमें मिल रहा है सब। अच्छा। और ये गीत शैली में है। राम कथा पर एक और हमें कश्मीरी ग्रंथ मिलता है कश्मीरी भाषा का, वो है रामावतार चरित। तो इस रामावतार चरित्र में भी रामायण की ही घटनाओं को आधार माना गया है और वाल्मीकि रामायण ही इसका भी आधार है। लेकिन यह ग्रंथ काश्मीरी जनमानस पर अधिक पकड़ बनाए हुए है क्योंकि वहाँ की मातृभाषा में है। शायद इसीलिए भारतेंदु ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हम अगर कोई भी बात कहना चाहते हैं अपनी मातृभाषा में कहते हैं तो वो हमें ज्यादा ग्राह्य होती है जी। और इसीलिए जनमानस को ध्यान में रखते हुए हर भारतीय भाषाओं में राम का चरित्र हमें प्राप्त होता है। और ये रामावतार चरित्र जो है वो सन 1888 में कवि आनंद राम राजदान द्वारा लिखा गया है। इसी तरह से एक और हुए रचनाकार विष्णु कौल ने विष्णु प्रताप रामायण की रचना की 1913 में। और नीलकंठ शर्मा का भी नाम आपने सुना होगा, उन्होंने शर्मा रामायण नाम की रचना की। और यह रामायण अन्य राम कथा काव्य की भांति खंडों में विभाजित है। देखिए, कांड और खंड भाग ये अलग अलग रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यह अध्यात्म रामायण रामचरितमानस से प्रभावित है। इसी तरह से पंडित ताराचंद ने ताराचंद रामायण लिखा और ये रचना भी 1927 ईस्वी के आसपास प्राप्त होती है। अच्छा, वैसे देखिए इस दौर में बहुत सारी रचनाएं आपने उल्लेख किया। हमें तो लगता है कि अधिकांश लोगों को इसका आभास भी नहीं होगा कश्मीर से बाहर कि इतना कुछ वहाँ राम साहित्य को लेकर लिखा गया है। खैर, कश्मीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दूसरे जो राज्य हैं उसके बारे में भी थोड़ा जान लें क्योंकि समय की एक सीमा है। तो हाँ सर, हरियाणा और पंजाब भी बात कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। और एक समय में तो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक ही प्रदेश के रूप में जाने जाते थे। तो बहुत सारी सांस्कृतिक साझेदारी भी है इन तीनों प्रदेशों में। तो मुझे लगता है कि अगर प्राचीन कोई साहित्य है या बाद का भी साहित्य, आधुनिक युग का भी, जब ये राज्य अलग अलग हुए थे उससे पहले का, तो वो तो साझी विरासत का ही हिस्सा है। अगर इसी तरह से हम लोग देखें, क्योंकि ये हम जानते हैं हम सब कि भगवान श्री राम भारतीय मनीषा के विराट सांस्कृतिक उत्कर्ष हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के उदात्त भावों को अपने कार्य व्यवहारों से
निरंतर रूप आकार देने वाले हैं। बिल्कुल। और भगवान राम संस्कृति, मूल्य, चेतना, आस्था, मानवीयता, देवत्व, दृढ़ता और विश्वास के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो संपूर्ण देश में उनकी परिव्याप्ति है। भाषा भेद हो सकता है, लेकिन राम में कोई भेद नहीं है। हरियाणा को अगर हम देखें तो हरियाणा का जो लोक और भक्ति साहित्य है वो राम के आदर्शों और राम की लीलाओं से भरा पड़ा मिलता है जी। यहाँ के संत कवियों ने राम के दर्शन को आधार मानकर जिस भक्ति साहित्य का सृजन किया वो वहाँ आज भी प्रासंगिक है। दो नाम मिलते हैं बहुत चर्चित, गरीबदास जी का और निश्चल दास जी के। अच्छा। गरीबदास और निश्चल दास की रचनाओं में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के पात्रों का जिक्र कई कई बार आता है। एक जगह गरीबदास जी लिखते हैं कि गरीब ऐसा अविगत राम है, आदि अंत नहीं कोई, बार पार की मत नहीं, अचल है हिरंबर सोए। अर्थात इसका अर्थ है राम ऐसे सर्वज्ञ हैं जिनका न तो कोई आदि है न ही कोई अंत। भगवान राम अमूल्य हैं तथा वह अचल और अडिग रूप में मानवता की सेवा कर रहे हैं। इस रूप में गरीबदास जी के तथ्य मिलते हैं। और राम भक्ति साहित्य में जो स्थान रामचरितमानस का है जी, वही स्थान राम स्तुति में निश्चल दास जी का है। अच्छा। दो नाम मिलते हैं लेकिन दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे निश्चल दर्शित विचार सागर, युक्ति प्रकाश तथा वृत्ति प्रभाकर। इसी तरह से कुछ और नाम मिलते हैं हरियाणा में जैसे जीत राम जी का, हरिदास, रामदास, प्रेमदास, पूर्णदास जी, जीवन दास, चेतन दास। और इन सब में कहीं न कहीं राम और राम कथा से जुड़े हुए पात्रों को आधार मानकर कविता लिखने की कोशिश की गई या खंड काव्य के रूप में उसको लिखने का प्रयास किया गया। अच्छा सरोज जी, देखिए ये जो चूंकि लोगों में बहुत लोकप्रिय रहे ये सभी संत या जिन्होंने ये रचनाएं की हैं और उनकी रचनाओं को वहाँ के स्थानीय जो बोली भाषाओं में उसको वहाँ की प्रदर्शन कलाओं में जो गीत संगीत है या प्रस्तुतियाँ होती हैं या जीवन में इस रूप में भी शामिल किया गया, इसलिए वो धीरे धीरे और भी लोकप्रियता उनकी बढ़ती गई और वहाँ के सांस्कृतिक जीवन का वो हिस्सा हो गए। पंजाब की अगर हम बात करें वहाँ का कुछ आप उल्लेख करना चाहेंगी क्योंकि समय की सीमा में कुछ और बातें अगर हम कर सके। जी, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि विभिन्न समय, अलग परिवेश और भिन्न भिन्न वातावरण में राम कथा में बहुत सारी भिन्नताएं दिखाई देती हैं जी, और वही भिन्नता उनकी भावधारा में भी अनेक बदलाव लाते हैं। निश्चित रूप से। अगर हम पंजाबी में देखें, पंजाबी भाषा में किस रूप में, तो पंजाब में मध्यकाल में जो राम काव्य लिखा गया वह संपूर्ण राम काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया था। अच्छा। पंजाबी में, गुरुमुखी में नहीं लिखा गया उस समय। जी जी, लेकिन उन राम काव्य साहित्य में ब्रज भाषा के साथ ही साथ पंजाबी गुरुमुखी का एक मिश्रण दिखाई देता है। ना वो शुद्ध ब्रज है ना शुद्ध गुरुमुखी है, दोनों का सम्मिश्रण है। तो इसलिए राम काव्य में दोनों को मिलाते हुए, चूंकि शायद ये प्रयास किया गया होगा कि जो ब्रज न समझ पाए वो गुरुमुखी के द्वारा समझे और उन दोनों के मेल से राम काव्य रचने का प्रयास किया गया होगा जी। पंजाब में हिंदी राम काव्य का जो सबसे पहले सृजन हुआ वो 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा हुआ। अच्छा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, आदि ग्रंथ, और उसको संपादित किया। उन्हीं के समानांतर एक और कवि हुए यशोदानंदन जी, उन्होंने लवकुश दीवार नाम की रचना लिखी। कवि देशी दास जी की रचना है, उसका भी नाम है लवकुश दीवार। अब राम कथा के जुड़े हुए पात्र हैं लवकुश भी, और उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर लवकुश को आधार मानकर लिखा। कवि जवाहर सिंह ने वीर श्री रामचंद्र जी, अब यहाँ पे वीर रस से ओतप्रोत राम की संरचना उन्होंने राम काव्य के रूप में की जी। पंजाब में ही एक कवि तुलसी मिलते हैं, वो उन्होंने विसन पदे रामायण नाम से लिखा, और अमर सिंह आहलूवालिया जी ने अमर रामायण की रचना की।
राम लुभाया उन्होंने लिखा अमर रामायण और राम लुभाया, उन्हीं से प्रेरित होकर दिलसाद जी ने पंजाबी रामायण लिखी और कवि चक्रधारी बैजर की सुंदर रामायण भी, पुस्तक का ही नाम है सुंदर रामायण। अच्छा जी। और ब्रजलाल शास्त्री ने राम गीत जैसे ग्रंथ लिखे और रामचरित मानस का काव्यानुवाद, ऐसा लगता है उसको पढ़ने के बाद कि रामचरित मानस का काव्यानुवाद उन्होंने किया हो। और हिंदी राम काव्य परंपरा में गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रामावतार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो आपने पहले भी उसका उल्लेख किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो 1698 में लिखी गई। जी, और इसमें गुरु गोविंद सिंह ने राम के जिस रूप को साकार किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने राम कथा को अपने युग की आवश्यकता के अनुसार देखा। उनके समक्ष एक भक्त का दृष्टिकोण न होकर एक राष्ट्र निर्माता और एक लोक नायक का दृष्टिकोण रहा, जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था, जहां हम समय की परिधि के अनुसार भगवान श्री राम की परिकल्पना करते हैं। केवल एक भाव से बंधे नहीं होते, बल्कि अनेक रसों के संचरण के द्वारा उनके चरित्र को और अधिक हम विस्तार देते हैं और अधिक हम उदात्त बनाते हैं। सरोज जी, इतना सारा विस्तार से आपने जो विवरण दिया है, इसके बाद भी बहुत कुछ चीजें तो रह जाती हैं, रह गई होंगी, और श्रोता भी इस बात को समझते होंगे कि इस एक कार्यक्रम में सबको समेट पाना असंभव सी बात है। लेकिन आपने जो शोध कार्य किया है, आपने जो काम किया है, वो इस कार्यक्रम में साफ झलक कर आता है कि पूरे भारत का एक जो परिदृश्य है आपने श्रोताओं के सामने रखा है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। हम आपका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए व्यक्त करते हैं, श्रोताओं की तरफ से भी और आकाशवाणी की तरफ से भी, कि आपने समय निकाला, हमसे जुड़े और फोन लाइन के जरिए ही से, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी बातचीत, अच्छी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है, और उसका लाभ हम सबको मिलता है, क्योंकि हमें लगता है इस बात से ये और मजबूत होता है हमारा ये भाव या एहसास या हमारी सोच कि राम सर्वव्यापी हैं, सब जगह उपलब्ध हैं। अलग अलग अपनी भाषा बोली, अपने रहन सहन, अपने सामाजिक परिवेश के हिसाब से कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाव वही है, प्रेरणा वही है, मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप वही है। तो आपका बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि इस कार्यक्रम से आप जुड़ी। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर सरोज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, CMP कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे भारत की भाषाओं और बोलियों में राम से जुड़ा साहित्य, राम कथा, जो हम सब के जीवन के लिए मंगलकारी भी है, प्रेरक भी है और मार्गदर्शक भी। प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे और हमारी संस्कृति के महानायक के रूप में वे हम सब के आदर्श यूं ही बने रहें। इसी विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम से जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर